चढ़ करके ही सारा विकास होता है। और हमारी नवी समझ में आ चुका है कि यदि हमें आगे बढ़ना है, समाज को आगे, समय को सुरक्षित करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये भी मोदी जी महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। मोदी जी ने कहा है मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और उसी में है जो 18 घंटे काम करता है। अब हम आपसे यहाँ सवाल कर रहे हैं, आपने देखा होगा चाहे जनपद सदस्य हो, मैं आपको हर प्रोग्राम में देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी प्रोग्राम हो आप आगे चलती हैं, कर रही हैं। जो महिलाएं प्रतिनिधि बनकर के, चाहे जनपद सदस्य वो हैं, मेंबर वो हैं, लेकिन उनके पति उनकी सीटों पर काबिज होकर उनकी ऑफिसों में, हमारी बहनें जिस पद पर हैं उन्हें अपने पद का ख्याल रखना चाहिए। पद की कर्तव्य क्या है और मेरा अधिकार क्या है। उनके पति खुद जाके स्वयं वहाँ बैठते हैं। ये बात खुद बैठोगे तो महिलाएं निकलेंगी नहीं। अधिकार और मतलब माई है तो उनको बैठने दीजिए ना, क्योंकि करना पड़ेगा बैठ जाता तभी है। निकल पाएंगे। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। तो आप इस चीज का विरोध, हमारी महिलाएं कहीं पीछे नहीं है और उन्हें आगे आना चाहिए। आगे आना है। ये समूह चलाती है, देखिए जो से महिलाओं तो ये महिलाओं का जो अधिकार है उनको मिलना बढ़ा रहे हैं तो मोदी। महिलाओं की सीटों पर पुरुष काबिज है, तो ज्यादातर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये हमने कानून बनाया, उसका पालन करेंगी और कर भी रही हैं। बहुत अच्छी पहचान है उनको कि हम इस बार महिला वोटरों को चुनाव में रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। हमें सारे आंकड़े जो थे, और इस बार भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और हर चुनाव जीतना है। महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के महिला नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, जो आज के समय में ग्राम पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो, जो महिलाएं चुनकर गई हैं, पब्लिक ने उनको दी होने के नाते या उसके नाम से कुर्सियों का पार्टी नारा भी लगाती है कि हम महिलाओं को सशक्त बना। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। लोकसभा चुनाव की वोटिंग आने वाली तारीखों में होनी है और अभी हम भिंड दतिया लोकसभा सीट के स्यौड़ा विधानसभा में हैं और स्यौड़ा विधानसभा से हमारे साथ काफी महिलाएं यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष पूजा शर्मा जी भी हमारे साथ हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवधेश सिंह गुर्जर जी, जो भी काफी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, और उषा निरंजन जी, किशोर न्याय बोर्ड और सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष, ये भी हमारे साथ जुड़ी हैं और काफी महिलाएं भी हमारे साथ। सबसे पहले हम रुक करेंगे मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा की पूजा शर्मा जी। पूजा जी, स्वागत है आपका। बहुत स्वागत, धन्यवाद। जैसे कि आप महिला हैं और महिला मोर्चा से मंडल अध्यक्ष भी हैं और कैंडिडेट भी महिला है, तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, महिलाओं को लेकर बड़ी सरगर्मियां हैं और महिलाओं को आगे लेकर ही चुनाव हो रहे हैं, तो महिलाओं में किस प्रकार आप तैयारियां महिलाओं के बीच वोट जा रहे हैं? मेरा महिलाओं से सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लें हर चीज़ में, और महिलाओं के लिए हर तरीके से आरक्षण है, ये तो पता ही है आप सबको। और महिलाओं को भी मैं यही बताती हूँ, अपनी सरकार ने कितनी सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए दी हैं, ठीक है। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने महिलाओं के लिए इतनी सारी सुविधाएं दी हो, है ना। जैसे उज्ज्वला योजना है, ठीक है, और लाडली बहना है, और ये आवास वगैरह, मतलब हर चीज महिलाओं के लिए है। तो मेरा बस बहनों से यही निवेदन है कि सरकार अपने लिए कितना सब कुछ कर रही है, तो अपन को भी बढ़ चढ़कर सरकार के लिए आगे भाग लेना चाहिए। उषा जी, चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के बारे में, मेरा नाम उषा निरंजन है, मैं सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष भी हूँ। मैं चुनाव के बारे में अभी गांव में जाती हूँ, सब बहनों को अपने शासन की योजनाएं और सब बताती हूँ, और घर घर जा रही हूँ। जो महिलाएं जैसे तर्क वितर्क भी करती है, तो उनको मैं समझाती हूँ प्यार से कि अपन को देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। और सब महिलाएं भी बड़ी खुश हैं इस समय, वो भी अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और वो कमल के फूल पे तैयार है कि जैसे कि अभी आपने कहा, हाँ जी, देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। हाँ जी, अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो क्या देश नहीं बचेगा? क्या कारण है ऐसा? नहीं, ऐसी योजना देखो, उनने चिंता करी है देश की। मोदी जी जैसा तो आज तक कोई है नहीं है, और देश, सही बात है कि देश बचाना है अपने, क्योंकि अन्य पार्टी वालों ने इतनी चिंता नहीं करी, ना बहनों की चिंता करी, ना भाइयों की, ना बच्चों की, ना बहनों की, ना बेटियों की। इतनी चिंता किसी ने नहीं, कोई शासन ने नहीं की है, इसलिए बस है।
हमारे साथ अवधेश गुर्जरी जो कि काफी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं। अवधेश जी, आप बताएंगे जिस प्रकार आप चुनाव लड़ चुके हैं, काफी अनुभव राजनीति का आपको है ही। आप महिला वोटरों के बीच जा रही हैं। अगर कोई महिला वोटर आपसे कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करें, तो आप क्या उनको कहती हैं? जी, मैं समझाती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करें। सीधा सीधा सा मेरी बहनों से मेरा ये कहना है कि जिसने आपकी चिंता की है उसकी चिंता आप करें। भारतीय जनता पार्टी ने बहनों की इतनी चिंता की है, हर क्षेत्र में आप देखिए, शुरू से जब बेटी का जन्म होता है वहाँ से लेकर के उनको बड़ा होने पे पढ़ाना लिखाना, बेटी बचाना, इसके बाद उनकी विवाह की चिंता, उसके बाद हमारी महिलाओं जब बड़ी शादी के बाद जब वो अपना घर संभालती हैं तो लाडली बहना योजना जो बहनों को दी गई है, उससे बड़ी योजना और मैं समझती हूँ कोई हो नहीं सकती। हमारी माताएं बहनें कभी बैंकों में नहीं गई थी और आज बैंक में जाकर के अपने खाते से पैसा निकालती हैं और जाकर के अपने काम में लगाती। छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो पैसों से ही होते हैं। तो हमारी बहनें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। उनको ये इतना विश्वास है कि मेरे बैंक में पैसा है और मैं जाके निकालूंगी। लाडली बहना होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सशक्त बनाया है कि किसी के सामने उन्हें झुकना नहीं है। और आने वाले समय में हमारी महिलाओं के लिए इतने अच्छी योजना, पहले जैसा नहीं है कि किसी के बहकावे में आ जाए। वो समझने लगी हैं कि वोटरों के बीच जाती हैं जी तो हर उम्र की महिला आपको मिलती जी है, 18 साल के, 18, 19, 20, 21। तो जब अगर आपको युवा महिला है और वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी है रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की है, तो आप क्या कहते हैं? घर से नहीं निकल पाती थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आज वो मौसम बनाया है कि हमारी हर बहन हर महिला खुलेआम कहीं भी आ जा सकती है और कोई भय का वातावरण नहीं है। ऐसे नहीं निकलेगी तो तरक्की कैसे करेगी। तो एक तो ये माहौल हमने बनाया है कि बात। दूसरी बात क्या है, जब बहन बेटी बाहर निकलेगी, पढ़ेगी लिखेगी, आज के लिए जरूरी है। यदि महिला पढ़ेगी नहीं, बेटी स्कूल से उसकी लाइफ शुरू होती, कॉलेज में, उसके बाद क्या नहीं कर रही है, ट्रेन चला रही, हवाई जहाज चला रही, ये कैसे संभव हुआ है? शिक्षा वो सीढ़ी है कि जिस पर चढ़ करके ही सारा विकास होता है। और हमारी नवी समझ में आ चुका है कि यदि हमें आगे बढ़ना है, समाज को आगे, समय को सुरक्षित करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये भी मोदी जी महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। बना रहे हैं। मोदी जी ने कहा है मुझे अभी बहुत कुछ करना है और उसी में है जो 18 घंटे काम करता है। अब हम आपसे यहाँ सवाल कर रहे हैं, आपने देखा होगा चाहे जनपद सदस्य हो, मैं आपको हर प्रोग्राम में देखा है भारतीय जनता पार्टी के, कहीं भी प्रोग्राम हो आप आगे चलती हैं, कर रही हैं। जो महिलाएं प्रतिनिधि बनकर के, चाहे जनपद सदस्य वो हैं, मेंबर वो हैं, लेकिन उनके पति उनकी सीटों पर काबिज होकर उनकी ऑफिसों में, हमारी बहनें जिस पद पर हैं उन्हें अपने पद का ख्याल रखना चाहिए। पद की कर्तव्य क्या है और मेरा अधिकार क्या है। उनके पति खुद जाके स्वयं वहाँ बैठते ये बात खुद बैठोगे तो महिलाएं निकलेंगी नहीं। अधिकार और मतलब आई है तो उनको बैठने दीजिए ना, क्योंकि करना पड़ेगा बैठ जाते तभी हैं। निकल पाएंगे। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। तो आप इस चीज का विरोध, हमारी महिलाएं कहीं पीछे नहीं है और उन्हें आगे आना चाहिए। आगे आना है। ये समूह चलाती है, देखिए। दो से महिलाओं तो का ये समूह नीचे नहीं हटना है। महिलाओं का जो और अधिकार है उनको आगे मिलना और बढ़ा रहे हैं तो मोदी। महिलाओं की सीटों पर पुरुष बिल्कुल। काबिज है, तो ज्यादातर जी। सदस्य भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये हमने कानून बनाया, उसका पालन करेंगी और कर भी रही हैं बहुत अच्छी पहचान है उनको कि हम इस बार कि महिला वोटरों को चुनाव में रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। हमें सारे आंकड़े जो थे और इस बार भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और हर चुनाव जीतना है। महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के महिला नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, जो आज के समय में ग्राम पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो, जो महिलाएं चुनकर गई हैं, पब्लिक ने उनको दी होने के नाते या उसके नाम से कुर्सियों का पार्टी नारा भी लगाती है कि हम महिलाओं को सशक्त बना